अस्सलामुअलैकुम। ढाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एडमिशन 2023 टू 2024 के स्टार्ट हो चुका है नर्सिंग और मिडवाइफरी में। अगर आपका मैट्रिक साइंस में है, आर्ट में है या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है यानी कराची का, हैदराबाद का, कहीं का भी है सिंध में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको खुशामदीद किया जाता है लर्निंग सेंटर में। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिनको अप्लाई करना है तो उन तक ये वीडियो पहुँचेगी। और क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके काम में आसानियाँ पैदा करता है। तो सबसे पहले हम पोजीशन की तरफ आ जाते हैं। BSN नर्सिंग आ जाता है जो कि 4 साल का प्रोग्राम है। इसमें मॉर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन होंगे। इसमें अगर आपका मैट्रिक साइंस में है और इंटरमीडिएट साइंस यानी प्री मेडिकल में है और ऑल ओवर द स्कोर जो है आपका 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज है वो 18 से 35 ईयर्स चाहिए। और इसमें जो जेंडर रेशो है यानी 50% मेल को लिया जाएगा और 50% फीमेल को लिया जाएगा। और लास्ट में अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोस्ट RN यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग आ जाता है जो कि 2 साल का प्रोग्राम है और इसमें जो है इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन होंगे। यहाँ पे अगर आपका मैट्रिक साइंस में है या आर्ट्स में है, एज स्पेसिफाई जो कि हेक ने किया है तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे। इसमें आपको 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मिडवाइफरी में और 1 ईयर का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। यहाँ पे भी जो मेल और फीमेल जेंडर रेशो है वो 50% है, यानी 50% मेल और 50% फीमेल को एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। देन जो हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट RN BSM, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है और इसके एडमिशन जो है मॉर्निंग प्रोग्राम में हो रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी आपका मैट्रिक जो है साइंस में होना चाहिए या फिर आपका मैट्रिक जो है आर्ट में होना चाहिए, जो कि स्पेसिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू हेक नोटिफिकेशन। अगर यहाँ पे भी आपको 3 ईयर का जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मिडवाइफरी में और 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और वैलिड जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इसका भी जेंडर रेशो जो है यहाँ पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे ऑल ओवर द डोमिसाइल जो सिंध का रखते हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इनकी एडमिशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे सबमिट कराएंगे, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में। तो इनका जो है आपने जाकर इनकी वेबसाइट पे सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी में फ़िल करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसी के बाद उस जो और हार्ड कॉपी भी जमा करवानी है। और डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाए हैं वही डॉक्यूमेंट आपने हार्ड कॉपी के साथ और चालान के साथ जो है ये सारी चीज़ें उनकी भेजने हैं। आपने गूगल पे आके लिखना है admission.duhs.edu.pk। जब आप ये लिखेंगे तो आपके कुछ इस तरह वेबसाइट आ जाएंगी। आप नीचे आ जाएंगे, नीचे जहाँ पे लिखा होगा तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ढाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BSN जेनरिक 23-24 सेशन। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, या तो ट्रैफिक इशू है या फिर मेरे नेटवर्क का इशू है। तो आपके पास इस तरह ढाओ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज का एडमिशन पोर्टल आ जाएगा। आप नीचे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा एडमिशन इन BS नर्सिंग। अब उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 लिंक होंगी, एक एडमिशन इन नर्सिंग जेनरिक, दूसरा एडमिशन इन पोस्ट RN BSM पोस्ट RN BS नर्सिंग। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इसमें ऊपर वाले में अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ नर्सिंग एट ढाओ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। आप नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल होगी जिसमें आपका NIC नंबर होगा, विदाउट डिशेस डालना है।
देन जो है पासवर्ड, उसके बाद आपका नेम, उसके बाद फादर नेम, अगर आप अनमेरिड हैं तो सिंगल है तो फादर नेम, अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम। देन जो जेंडर, अगर फीमेल है तो फीमेल के सामने क्लिक करेंगे, अगर मेल है तो मेल। देन जो मैरिटल स्टेटस सिंगल और मैरिड, उसके बाद ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन डेट बर्थ कंट्री, उसके बाद आ जाता है बर्थ लोकेशन, देन रीजन, उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाता है, देन फ़ोन नंबर आ जाता है, देन प्रेजेंट होम एड्रेस है, यानी जिसमें अगर वो कुछ आपको सेंड करें तो आप तक इजीली पहुंच जाए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आ जाता है, देन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नंबर आ जाता है, देन जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, देन पीआरसी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, देन डोमिसाइल डेट ऑफ इशू आ जाता है, देन पीआरसी डेट ऑफ इशू, उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट डोमिसाइल प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे इशू हुआ था, देन जो है पीआरसी प्लेस ऑफ इशू, उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ फादर या गार्डियन, अगर फादर हैं तो फादर, अगर कोई और गार्डियन है तो किसी और का लिखेंगे नाम उनका, फिर ऑक्यूपेशन, देन मोबाइल नंबर, देन उनकी मंथली एनुअल इनकम यानी ईयरली जो इनकम है, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा जिसमें स्कूल सिस्टम मैट्रिक है या ओ लेवल है, उसके बाद मैट्रिक या ओ लेवल पासिंग ईयर, देन बोर्ड नेम, उसके बाद आपने कितने मार्क ऑब्टेन किए मैट्रिक में या ओ लेवल में, फिर आपके टोटल मार्क कितने थे, देन डिवीज़न और ग्रेड क्या है आपका, देन इंटर या ए लेवल पासिंग ईयर कौन सा था, देन जो कॉलेज इंटर साइंस था या ए लेवल था, देन नेम ऑफ़ द बोर्ड, उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इंटर में या ए लेवल में, देन जो आपके मार्क्स जो है मार्क्स कितने टोटल मार्क्स थे, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि डिवीज़न और ग्रेड क्या है, उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया आ जाता है। सबसे पहले पेड फीस वाउचर जो कि आपने पे किया है उसको आप क्या करेंगे, नीचे सिर्फ यूँ क्लिक कर दें कि आपने ये चीज़ें आपके पास हैं। देन जो है मैट्रिक अटैच मार्कशीट, इस तरह क्लिक कर देंगे सबके नीचे। देन मैट्रिक पास सर्टिफिकेट अटैच होगा, उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट या ए लेवल मार्कशीट होगा, देन कैंडिडेट का डोमिसाइल होगा, उसके बाद कैंडिडेट का CNIC, अगर एज कम है तो बे फॉर्म, उसके बाद PRC, उसके बाद फादर का CNIC। देन जो आप सबमिट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा और आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता देंगे। आपको ये ऑनलाइन भी करना है और आपको हार्ड फॉर्म में भी फॉर्म सबमिट करवाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो है या हो सकता है कि जो हार्ड फॉर्म है उसमें दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी ऐड किए हुए हों, लेकिन ये लाजमी होंगे। और साथ ही आपने जो फ़ी पे की है उसका वाउचर भी लाजमी सबमिट करवाना है, यानी ऑनलाइन और जो है हार्ड फॉर्म दोनों सबमिट होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह फिल करना है, पोस्ट RN BS नर्सिंग एंड पोस्ट RN BSM का, वो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं एडमिशन इन पोस्ट RN BSM में या पोस्ट RM BSN नर्सिंग में, वो क्या अप्लाई करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम देगा प्रोसेस होने में, या तो शायद ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर मेरे नेटवर्क का इशू हो रहा है इस वजह से। तो इस तरह आपके पास फॉर्म आ जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिशन इन पोस्ट RN BSM पोस्ट RS BSN नर्सिंग एट डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, आपका CNIC नंबर विदाउट डैशेस, उसके बाद आप पासवर्ड लगेंगे जो कि स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से। देन जो प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका नेम, फादर का नेम, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप जेंडर जिस पे हैं उसके सामने क्लिक कर देंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, देन जो ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन डेट ऑफ बर्थ कंट्री यानी आप किस कंट्री में पैदा हुए थे और बर्थ की लोकेशन क्या थी, अगर फ़ॉरेन थे या पाकिस्तान में भी थे कहीं और पैदा हुए तो लोकेशन क्या थी, देन रिलीजन, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद प्रेजेंट होम एड्रेस आपका, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड आ गया कि 3rd ईयर यानी 3 ईयर जनरल नर्सिंग डिप्लोमा जो आपने किया है उसका पासिंग ईयर, देन 1 ईयर डिप्लोमा जो मिडवाइफरी में किया है उसका पासिंग ईयर, देन जो है 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपने किस डेट से स्टार्ट किया था, डेट ईयर वो लिखना है, देन जो एंड कब हुआ था वो आपने लिखने हैं, डेट ईयर हर चीज़, उसके बाद वैलिड PNSC रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट लिखनी है, उसके बाद आपके पार्टिकुलर रिगार्डिंग फादर होंगे या गार्डियन होंगे आप उसका नेम लिखेंगे, देन मोबाइल नंबर, उसके बाद NIC विदाउट डैशेस उनका, उसके बाद आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिसका है 3 ईयर जनरल जो नर्सिंग डिप्लोमा है उसका आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, यानी क्लिक करके आपको सबमिट करवाना है।
तो फिर आपका 1 ईयर डिप्लोमा इन मिडवाइफरी का, उसके बाद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप सबके सामने यूँ क्लिक कर देंगे। देन जो आपका वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन पेड जो आपने चालान पे किया होगा 2500 का, उसको देन जो है फादर का NIC अटैच करना है, उसके बाद कैंडिडेट NIC या बे फॉर्म अटैच करना है, उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो केयरफुली करनी है, क्योंकि एक बार सबमिट करना है हो जाएगा तो दोबारा शायद चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारा आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है, उसके साथ चालान जो आपने पे किया था, और जो साथ ही डॉक्यूमेंट्स, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे ही आपने हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने हैं। तो अब बात आ जाती है हमारे चालान की कि आप चालान कहाँ पे करेंगे। तो चालान जो है एक ही बैंक है जिसका नाम है, तो चालान पे होगा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड बाबा उर्दू ब्रांच कराची में सिर्फ। और आ जाते हैं इसकी लास्ट डेट के ऊपर, तो लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2023। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ सीट BS नर्सिंग की 100 हैं। BS नर्सिंग जो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है उसकी 100 है। देन जो है मिडवाइफरी की 20 सीट्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास ट्यूशन फ़ी आ जाती है BSN नर्सिंग की, तो उसकी जो फ़ीस है एडमिशन फ़ी आ जाती है जो कि 45,000 है, तीनों की सेम है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी जो है BSN नर्सिंग की एंड पोस्ट बैचलर नर्सिंग की सेम है जो कि है 1,36,130 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे जो मिडवाइफरी की फ़ीस है वो थोड़ी चेंज है, जो थोड़ी कम है, 97,829 रुपीज़। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस जो आते हैं, तीनों के सेम है 11,000। अगर टोटल देखें तो हमारे पास बन जाता है BS नर्सिंग का एंड पोस्ट जो बैचलर साइंस इन नर्सिंग हो रहा है दोनों का सेम है जो कि है 1,82,130 रुपीज़, जबकि मिडवाइफरी की है 1,43,829 रुपीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।